के ठीक हवाले है, से आप बता। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक नक्श, एक तावीज़ मैं आपको बनाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। वो लोग जो बीमारी की वजह से परेशान हैं और अगर वो कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको उससे आराम नहीं आता, और अगर वो किसी आसेब की मर्ज़ में मुब्तला हैं, नज़र बद में मुब्तला हैं, किसी जादू के शर में मुब्तला हैं, तो उनको वो तावीज़ात मल के जलाया जाए तो उसका आराम आ जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आपके मसाइल और उनके हल के लिए आपको तरीक़ेकार तालीम किए जाते हैं, जो देखें, एक बीमारी वो होती है कि वो हमारी जो बीमारी हमारी कोताहियों की वजह से पैदा होती है, और एक बीमारी वो होती है जो हम पर मुसल्लत की जाती है। अब मैं उन दोनों बीमारियों की बात कर रहा हूँ आपसे, जो रूहानी हो या जिस्मानी हो। अच्छा, रूहानी बीमारियाँ से मतलब यही जादू है। रूहानी बीमारियों से मतलब इन्हीं शयातीनों की नज़र और इन्हीं शयातीनों का तंग करना है। और रूहानी बीमारियों से मतलब यही आसेब, यही जिन्नात, यही नज़र बद हैं। और जिस्मानी बीमारियों से मुराद, हम बेतरतीब कोई चीज़ खा लेते हैं तो हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, या लाइक हम कुछ ऐसा फ़ेल कर लेते हैं कि जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी हमारे जिस्म के अंदर पैदा हो जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, आपके मसाइल और उनके हल के लिए मैं जो आपको मैं पढ़ने के लिए देता हूँ, ये आम बीमारियों के लिए होती है। और जो लोग जादू की वजह से किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला होते हैं, उनको उसमें आराम तो ज़रूर आता है, फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन अगर उनको इससे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े तो वो हमारे कॉल सेंटर से रब्ता करें। फिर उनको चाहिए कि वो प्रॉपर्ली फिर अपना इलाज और मुआवजा करें, क्योंकि फिर उनका इलाज एक तरतीब और एक तरीके के साथ किया जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे अगर किसी को बुखार चढ़ता है तो वो पैनाडोल दवा खाता है, उसको ठीक हो जाता है, उसको आराम मिल जाता है उसको। लेकिन एक शख्स के गुर्दे के अंदर पथरी हो जाती है, लेकिन वो कितनी दवाएं खाता है, उसको आराम आ जाता है। इसकी मिसाल पढ़ने की ऐसी होती है कि हमें वक्ती आराम आ जाता है, लेकिन वो पथरी आपके गुर्दे में रहती है, उस वक्त तक रहती है कि जब तक आप उसका ऑपरेट नहीं करवा लेते। अब ऑपरेट के लिए आप कहाँ जाएंगे? जो डॉक्टर इसका स्पेशलिस्ट होगा। अगर हम डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर्स के अंदर भी एमबीबीएस अगर जो लोग करते हैं वो जनरल फिजिशियन होते हैं। इसके आगे अगर वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो वो उसमें अबूर और उसमें महारत हासिल रखते हैं वो। अब एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर वो किसी का ऑपरेट नहीं कर सकता। वो अगर दिमाग का आपको कोई मर्ज है तो आपको नेरोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, अगर आपको हार्ट का कोई मर्ज है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास आपको भेजेगा, अगर आपको किडनी से कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको किडनी स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। तो क्यों? क्योंकि वो अपने अपने शोबों में माहिर होते हैं। इसी तरीके से रूहानी बीमारियां भी हैं। एक बीमारी पढ़ने से आराम तो आता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इब्तिदाई दौर की होती हैं, जादू की वजह से हो, नजर बद की वजह से, जो कुछ हम कलाम पढ़ते हैं उससे आराम आ जाता है, लेकिन एक हद तक आराम आता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा वो कैफियत हो जाती है। इसका मतलब होता है कि हमने फिर उसका प्रॉपर्ली उतार किया जाता है, फिर इसका प्रॉपर्ली इलाज किया जाता है। अब इलाज के दौरान फिर कुछ सामान का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो सामान मरीज को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, और फिर उसी सामान के जरिए उसी का ही मुकम्मल इलाज, वो जादू को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाता है। तो हर चीज़ के तरीक़ेकार होते हैं। जो आपके मसाइल और उनके हल के लिए जो भी मैं तरीक़ेकार समझाता हूँ, अगर आप देखते हैं कि किसी और शख्स के साथ ये मर्ज़ मुब्तला है, क्योंकि इसकी इजाज़त आम होती है, क्योंकि मियां हुज़ूर खुद फरमाते हैं कि जिसकी इजाज़त आम होती है वो हमारे सिलसिले की तरफ से है। आपको जो भी कुछ इस्म पढ़ने को बताया जाता है, आपको कोई भी नक्श लिखने को दिया जाता है, आपको जो भी कुछ करने को कहा जाता है, वो आपके मसाइल और उनके हल में उसकी इजाज़त बाकायदा तौर पर आम होती है। लेकिन जो लोग इस सफ़र में चलते हैं और इसको सीखना चाहते हैं, इसको सीखते हैं, फिर उनके लिए बाकायदा तौर पर इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज आपके मसाइल और उनके हल के लिए हमारा ये सेगमेंट यहीं ख़त्म होता है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर कल आपके लिए ज़रूर हम आपके मसाइल और उनके हल के लिए दोबारा अपनी खिदमात को अंजाम देंगे। अब हमारा एक नया सेगमेंट शुरू होता है, और जो हमारा नया सेगमेंट है वो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के साथ। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।